देव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को बहुत बहुत धन्यवाद आज का मैराथन जपा ज्वाइन करने के लिए। अब हम रूपवती माता जी को आमंत्रित करते हैं आज का श्रीमद् भागवतम का क्लास के लिए। रूपवती माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी, मेरी आवाज आ रही प्रभु जी? हाँ हाँ आ रही है। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। जी प्रभु जी, क्लियर है आवाज मेरी? हाँ ठीक है जी। और वीडियो दिखाई दे रहे हैं प्रभु जी? कैमरा ऑन है मेरा, दिखाई दे रही मैं? जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। सबसे पहले हम लोग कीर्तन शुरू कर लेते हैं। जय राधा माधव जय राधा माधव जय बिहारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी जय गोपी जनवल्लभ जय गिरिवरधारी जय गिरिवरधारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन 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 यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय राधा माधव जय कुंज बिहारी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम
रामा राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय गुरुदेवा जय पतित पावन श्रील गुरुदेवा जय जय गुरुदेव जय श्रील गुरुदेव जय प्रभुपदा जय भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपदा जय जय प्रभुपाद जय श्रील प्रभुपाद जय गौरनीताय जय गौरंगानीताय निताय गौर हरि बोल निताय गौर हरि बोल हरि बोल श्री राधा माधव की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंद हरि हरि बोल। हरे कृष्ण। मंगलाचरण करेंगे हम लोग। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरोन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमम् देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी निगमकल्पतरोर्गलितं फलं श्रुकमुखाद अमृतद्रवसंयुतं पिबत भागवतं रसमालयं मुहुरहो रसिका भुवि भाविता
मुखं करोति वाचालं अंगुं लंघायते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरून् दीनतारिणं श्रीपरमानन्दमाधवं श्रीचैतन्यमीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः पङ्कजनाभाय नमः पङ्कजमालिने नमः पङ्कजनेत्राय नमस्ते पङ्कजाङ्घ्रये पाहि पाहि महायोगिं देवदेव जगत्पते नान्यं त्वदभयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परं हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधा कान्ता नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते शांति नाम सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे विशेष श्रीमती वासुदेवी। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते जय शांति नाम आचार्य गौर कथा धाम दयाना भगवान श्री प्रभुपाद की जैसे अष्टमी की और सीता नदी बना दे। हरि हरि हरे कृष्णा। सभी को सादर प्रणाम। एक इस भागवत कथा के विषय में कुछ भी कहने से पहले सबसे पहले मैं सभी वरिष्ठ वैष्णव भक्तजनों को प्रणाम करूंगी। सबका आशीर्वाद चाहती हूँ। हरे कृष्ण रंगिनी गोपिका देवीदासी माता जी, सोमनाथ प्रभु जी, प्रार्थनी प्रभु जी, मैं आप सबका आशीर्वाद चाहती हूँ और साथ ही साथ आप सभी उपस्थित भक्तजनों का आशीर्वाद चाहती हूँ, क्योंकि आपके आशीर्वाद से ही और भगवान की कृपा से ही संभव है कि मैं इस भगवत कथा के विषय में कुछ कह सकूं। और इसमें अगर कुछ भी त्रुटि होती है तो आप सभी मुझे क्षमा कीजिएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे श्रीमद् भागवतम स्कंद दूसरा और दूसरे अध्याय का श्लोक नंबर 31 और 32, ये दो श्लोक आज हम लोग पढ़ेंगे। मैं श्लोका पढ़ती हूँ। पहला श्लोक नंबर 31। तेतात्मना आत्मानम् उपैति शांत आनंदम आनंदमयो अवसानी एतां गतिं भागवतीं गतो यः स वै पुनर्नेह विसज्जत्यंग।
तेतात्मना आत्मानं उपैति शान्त आनन्दम् आनन्दमयो अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सर्वे पुनर्नेह विसज्जते गंग तेतात्मनात्मानमुपैति शान्त आनन्दम् आनन्दमयो अवसाने एतां गतिं भागवतीं गतो यः सर्वे पुनर्नेह विसज्जते अंग। अनुवाद: केवल विशुद्ध आत्मा ही भगवान की संगति की पूर्णता अपनी स्वाभाविक स्थिति में परिपूर्ण आनंद तथा तुष्टि के साथ प्राप्त कर सकता है। जो कोई भी ऐसी भक्तिमयी पूर्णता को पुनः जागृत करने में समर्थ होता है, वह इस भौतिक जगत के प्रति फिर से आकृष्ट नहीं होता और इसमें लौटकर कभी नहीं आता। हरे कृष्णा। प्रभु जी इसका तात्पर्य पढ़ेंगे। ओके माता। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। सुनाई दे रहा है ना? जी प्रभु। इस श्लोक में गतिम भागवतीम का वर्णन ध्यान देने योग्य है। ब्रह्मवादी निर्वेशवादी द्वारा इच्छित पर ब्रह्म अर्थात पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की किरणों से तादात्म्य भागवतीम पूर्णता नहीं है। भागवत जन कभी भी भगवान की निर्विशेष किरणों में लीन होना नहीं चाहते। वे तो सदैव ही आध्यात्मिक आकाश में किसी एक दिव्य वैकुंठ ग्रह में परमेश्वर की संगति के लिए आकांक्षा करते हैं। संपूर्ण आध्यात्मिक आकाश असंख्य वैकुंठ ग्रहों से भरा पड़ा है और भौतिक आकाश तो इस आध्यात्मिक आकाश का एक नगण्य अंश मात्र है। भागवत भक्त का लक्ष्य किसी एक वैकुंठ लोक में प्रवेश करना होता है, जिनमें से प्रत्येक में भगवान अपने असीम साकार अंशों के रूप में असंख्य शुद्ध भक्त पार्षदों की संगति का आनंद भोगते रहते हैं। इस भौतिक जगत में बद्ध जीवों को भक्ति में सेवा द्वारा मोक्ष प्राप्त करने पर इन लोकों में भेज दिया जाता है, किंतु नित्य मुक्त आत्माओं की संख्या इस भौतिक जगत के बद्ध जीवों से कहीं अधिक रहती है और वैकुंठ लोकवासी नित्य मुक्त आत्मा इस दुखी भौतिक जगत में आना कभी भी पसंद नहीं करते। परमेश्वर की निर्विशेष ब्रह्म ज्योति में लीन होने के इच्छुक निर्विशेषवादियों को आध्यात्मिक विश्व में भगवान के साकार रूप की प्रेम पूर्ण भक्ति में सेवा करने की कोई धारणा नहीं होती। उनकी तुलना उन मछलियों से की जा सकती है जो नदियों तथा नालों में उत्पन्न होकर महासागर में प्रवास के लिए चली जाती हैं। वे बहुत काल तक महासागर में नहीं रह सकती, क्योंकि इंद्रिय तृप्ति की उनकी इच्छा उन्हें पुनः नदियों तथा नालों में वापस ला देती है। इसी प्रकार जब भौतिकतावादी सीमित भौतिक जगत में भोग करने के अपने प्रयत्नों में विफल होता है, तो वह या तो कारण सागर में लीन होकर या निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तेज में लीन होकर निर्विशेष मोक्ष की खोज करता है, किंतु न तो कारण अर्णव और न ही निर्विशेष ब्रह्म ज्योति इंद्रियों की संगति तथा व्यस्तता के लिए श्रेष्ठ विकल्प प्रस्तुत कर पाते हैं। फलतः निर्विशेषवादी एक बार फिर इंद्रिय भोग की अतिरिक्त कामना में भौतिक जगत में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाता है। किंतु कोई भी भक्त जो अपनी इंद्रियों को भक्ति में सेवा में लगाकर भगवत धाम में प्रवेश करता है और वहां पर मुक्तात्माओं तथा भगवान की संगति करता है, वह भौतिक जगत की सीमित चारदीवारियों की ओर कभी आकृष्ट नहीं होता। भगवत गीता 8.15 में भी इसी की पुष्टि की गई है, जैसा कि भगवान कहते हैं, बड़े बड़े महात्मागण या भक्ति योगी मेरी संगति प्राप्त करने के बाद इस दुखमय तथा अस्थायी जगत में फिर कभी वापस नहीं आते। अतएव जीवन को सर्वोच्च सिद्धि भगवान की संगति प्राप्त करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। भगवान की सेवा में पूर्ण रूप से लगा रहने के कारण भक्ति योगी को ज्ञान या योग जैसी मोक्ष की अन्य विधि के लिए कोई आकर्षण नहीं होता। शुद्ध भक्त 100% भगवान का भक्त होता है, अन्य कुछ भी नहीं। इस श्लोक के अन्य दो शब्दों शांतम तथा आनंदम पर भी हमें ध्यान देना होगा, क्योंकि ये बोध कराते हैं कि भगवान की भक्ति में सेवा भक्त को वास्तव में दो महत्वपूर्ण वर्ण देने वाली है।
ये हैं शांति तथा तुष्टि। निर्विशेषवादी भगवान से एकाकार होने का इच्छुक रहता है, या दूसरे शब्दों में वह भगवान बनना चाहता है। यह कोरी कल्पना है। योगी विविध प्रकार की योग शक्तियों से उब उठता है, जिसके कारण उसे न तो शांति मिलती है न संतोष। अतएव न तो निर्विशेषवादी न ही योगी को वास्तविक शांति तथा संतोष मिल पाता है, किंतु भक्त पूर्ण रूप से शांत तथा संतुष्ट रह सकता है, क्योंकि उसकी संगति परम पूर्ण से रहती है। अतएव ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों की उपलब्धि में भक्त को कोई आकर्षण नहीं रहता। इस प्रेम की प्राप्ति का अर्थ है अन्य समस्त आकर्षणों से पूर्ण मुक्ति। बद्ध जीव अनेक इच्छाएं करता है, जैसे धार्मिक व्यक्ति बनना, धनी बनना, प्रथम कोटि का भोक्ता होना, या स्वयं ईश्वर बनना, या योगियों की भांति शक्तिशाली बनना, और कुछ भी पाकर या कुछ भी करके आश्चर्यजनक रूप से कार्य करना। ये समस्त महत्वाकांक्षाएं उस भावी भक्त द्वारा ठुकरा दी जानी चाहिए, जो अपने सुप्त भगवत प्रेम को पुनः जागृत करना चाहता है। अशुद्ध भक्त भक्ति संपन्न करके उपर्युक्त सारी भौतिक वस्तुओं को कामना करता है, किंतु शुद्ध भक्त में उपर्युक्त कल्मश लेश मात्र भी नहीं रहते। इनमें भौतिक इच्छाएं, निर्विशेष का चिंतन तथा योग शक्तियों की प्राप्ति सम्मिलित है। मनुष्य शुद्ध भक्ति में सेवा से, अर्थात भक्त के प्रेम के पात्र परमेश्वर के लिए प्रेम के साथ सेवा करने से भगवत प्रेम के स्तर को प्राप्त कर सकता है। यदि हम अधिक स्पष्ट करना चाहें तो कह सकते हैं कि यदि कोई भगवत प्रेम का स्तर प्राप्त करना चाहता है तो उसे भौतिक भोग की सारी इच्छाओं का परित्याग कर देना चाहिए। उसे किसी भी देवता की पूजा से दूर रहना चाहिए और उसे केवल पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की पूजा में लगी रहनी चाहिए। उसे भगवान से तदाकार होने के मूर्खतापूर्ण विचार का परित्याग कर देना चाहिए और संसार में प्रतिष्ठा पाने के लिए आश्चर्यजनक शक्तियों को प्राप्त करने की इच्छा त्याग देनी चाहिए। शुद्ध भक्त किसी पारिश्रमिक की आशा न करके भगवान की सेवा में ही लगा रहता है। इससे भगवत प्रेम प्राप्त होगा, या जैसा कि इस श्लोक में कहा गया है, शांतम तथा आनंदम की स्थिति प्राप्त हो सकेगी। हरि बोल। हरि बोल। हरि बोल। हरे कृष्णा। श्लोक नंबर 32 पढ़ेंगे हम। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च यै वै पुरा ब्रह्मण आहुतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते श्रुति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहुतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। एते स्थिति ते नृप वेद गीते त्वयाभिपृष्टे च सनातने च ये वै पुरा ब्रह्मण आहुतुष्ट आराधितो भगवान् वासुदेवः। अनुवाद। हे महाराज परीक्षित, आप इतना जान लीजिए कि मैंने आपकी समुचित जिज्ञासा के प्रति जो भी वर्णन किया है वह वेदों के अनुसार, वेदों के कथनानुसार है और वही नित्य सत्य है। इसे साक्षात भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा से कहा था, क्योंकि वे ब्रह्मा द्वारा समुचित रूप से पूजे जाने पर उनसे प्रसन्न थे। हरे कृष्ण। प्रभु की तात्पर्य पढ़िएगा। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। जय श्रील प्रभुपाद। परव्योम तक पहुंचने और इस प्रकार समस्त भौतिक बंधन से मोक्ष पाने के दो भिन्न भिन्न मार्ग हैं। या तो भगवत धाम पहुंचने का सीधा मार्ग सद्यः युक्ति, या अन्य उच्च लोकों से होकर धीरे धीरे पहुंचने की कर्मिक विधि क्रम युक्ति। ये वेदों के कथनानुसार यहाँ पर प्रस्तुत किए गए हैं। इस प्रसंग में वैदिक कथन इस प्रकार है। यदा सर्वे प्रमुच्यन्ते कामा ये अस्य हृदि स्मृता अथ मर्त्यामृतो भवत्यत्र ब्रह्म समश्नुते। बृहदारण्यक उपनिषद 4.4.7 तथा ते अर्चिरभिसंभवन्ति। बृहदारण्यक उपनिषद 6.2.15। जो हृदय रोग तुल्य समस्त भौतिक इच्छाओं से मुक्त है वे मृत्यु को जीतने में समर्थ होते हैं और
अर्ची लोक से होकर भगवत धाम में प्रवेश करते हैं। ये वैदिक कथन श्रीमद् भागवत के कथन का समर्थन करने वाले हैं और इनकी पुष्टि सुखदेव गोस्वामी द्वारा की जा रही है, जो जोर देकर यह कहते हैं कि इस सत्य का उद्घाटन वासुदेव भगवान श्री कृष्ण ने वेदों के प्रथम अधिकारी ब्रह्मा जी से किया। शिष्य परंपरा के अनुसार सर्वप्रथम भगवान कृष्ण ने ब्रह्मा को वेद सुनाया, ब्रह्मा ने नारद को और नारद ने व्यास देव को। तब व्यास देव ने सुखदेव गोस्वामी को यही ज्ञान दिया और इसी प्रकार आगे चलता रहा। इस तरह इन समस्त प्राधिकृत पुरुषों के कथनों में कोई अंतर नहीं है। चूंकि सत्य सनातन है, अतएव सत्य के विषय में कोई नवीन मत नहीं हो सकता। वेदों में निहित ज्ञान को जानने का ही साधन है। इसे न तो प्रकांड पांडित्य द्वारा समझा जा सकता है, न संसारी पंडितों की फैशन परस्त व्याख्याओं द्वारा। इसमें न कुछ जोड़ने को है न घटाने को, क्योंकि सत्य तो सत्य है। अंततः मनुष्य को किसी न किसी प्रमाण को स्वीकार करना होता है। आधुनिक विज्ञानी भी कतिपय वैज्ञानिक सत्यों के लिए सामान्य व्यक्तियों की हेतु प्रमाण तुल्य है। सामान्य व्यक्ति विज्ञानी के कथन का पालन करता है। इसका अर्थ यह हुआ कि सामान्य व्यक्ति प्रमाण का अनुगमन करता है। वैदिक ज्ञान भी इसी रीति से प्राप्त किया जाता है। सामान्य व्यक्ति यह तर्क नहीं कर सकता कि आकाश के परे क्या है या ब्रह्मांड के परे क्या है। उसे चाहिए कि वह वेदों के कथनों को उसी तरह स्वीकार करे जिस तरह हुए प्रमाणिक शिष्य परंपरा द्वारा स्वीकृत किए जाते रहे हैं। भगवत गीता में भी चतुर्थ अध्याय में गीता को समझने की यही विधि बताई गई है। यदि कोई आचार्यों के प्रमाणिक कथन को नहीं मानता तो वेदों में वर्णित सत्य की उसकी खोज व्यर्थ ही होगी। हरे कृष्ण। हरि बोल प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग ये दूसरे स्कंद के दूसरे चैप्टर का श्लोक नंबर 31 और 32 पढ़ने जा रहे हैं। तो जैसे कि श्लोक नंबर 31 में कहा गया है, भक्तिमय पूर्णता के बारे में बताया गया है इसमें कि भक्तिमय पूर्णता को जागृत करना। तो क्योंकि जागृत, जब ये भक्तिमय पूर्णता जागृत होगी तभी हम क्या प्राप्त कर सकते हैं, आनंद और तुष्टि प्राप्त कर सकते हैं, ऐसा इस श्लोक में कहा जा रहा है। क्योंकि जो मनुष्य होता है वो इस जीवन भर की खोज में रहता है, वह आनंद ही चाहता है, वह सुख चाहता है। तो इसमें उसी का उपाय बताया जा रहा है इस श्लोक में कि किस तरह से हम जो इस आनंद को और इस तुष्टि को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमें भक्ति करनी पड़ेगी, भगवान की भक्ति, और उसमें पूर्णता को प्राप्त करना है, अर्थात ऐसी भक्ति जो पूर्ण हो। तो ये भक्ति हम लोग किस प्रकार प्राप्त कर सकते हैं, तो इसके लिए जैसे हम लोग पिछले श्लोक में पढ़े थे और सोमनाथ प्रभु जी ने बहुत ही सुंदर वर्णन किया था कि जो हमें अपनी भक्ति लता को क्या करना है, विकसित करना होगा। इसके लिए तभी तो जो पूर्णता को प्राप्त करेंगे। जैसे कि कोई पौधा होता है, हम लोग बीज जो है रोपित करते हैं, फिर धीरे धीरे उसमें क्या करते हैं, जल डालते हैं, सींचते हैं उसको, फिर वह धीरे धीरे बढ़ता है क्रम से। तो उसी तरह हमें भी अपनी जो भक्ति लता को विकसित करना है, उसे सींचना होगा, उसकी देखभाल करनी है। और पिछले श्लोक में जो बहुत सुंदर प्रभु जी ने इसका वर्णन किया था कि किस प्रकार जो भक्ति लता है वो विकसित होती है, तो धीरे धीरे वह उच्च लोकों को पार करते हुए भगवत धाम तक पहुंचती है। और इस विषय में प्रभु जी ने किस प्रकार कौन कौन से उच्च लोक होते हैं, निम्न लोक होते हैं, उसमें कैसे जीव निवास करते हैं, इन सब का भी वर्णन जो है किया था और हमने सुना था इस विषय में। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि शुद्ध भक्ति का विकास करना, और इसके लिए हमें क्या चाहिए, हमारे अंदर क्या होना चाहिए, तो हमारी चेतना को भी शुद्ध होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि जब चेतना जो है शुद्ध होगी तभी हम आत्मा साक्षात्कार के लिए प्रयास करेंगे एवं स्वयं को भगवान के नित्य दास के रूप में स्वीकार कर पाएंगे। अन्यथा तो हर मनुष्य जो क्या समझता है कि मैं स्वामी हूँ, मैं ही ईश्वर हूँ। तो भगवान का नित्य दास होना यही हमारी क्या है, स्वाभाविक स्थिति है। और अगर जीव जो है अपनी इस स्वाभाविक स्थिति को स्वीकार नहीं करता तो वह माया के पास से नहीं बच सकता है। और माया में फंस करके वह स्वयं को क्या मानता है, फिर वही स्वामी या ईश्वर खुद को मानता है। और यही क्या है, माया का सबसे अंतिम पास होता है कि जीव स्वयं को ईश्वर मान लेता है। और जब वह स्वयं को ईश्वर मान लेता है तो वह लगातार इसी संसार में
जन्म मृत्यु जरा व्याधि में फंस के रह जाता है और ऐसी विचारधारा के साथ कभी भी भगवान को स्वीकार नहीं कर पाता और भौतिक संसार में भ्रमित होकर के वह जो इस संसार में जो भी दुख मिलता है उसको भी वह क्या समझता है, सुखी समझता है और भगवान की संगति से दूर होता जाता है। और ठीक इसके विपरीत जो भक्त होते हैं, तो ऊपर तो हमने देखा कि जो माया के पास में बंधे हुए बद्ध जीव होते हैं वो स्वयं को ईश्वर मान लेते हैं और इस प्रकार माया के जाल में फंस जाते हैं। और लेकिन जो विशुद्ध आत्मा होते हैं, जो भक्त होते हैं, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में रह करके भगवान के नित्य दास के रूप में स्वयं को स्वीकार करते हैं और भगवान की भक्ति करते हैं और धीरे धीरे भगवान की भक्ति की पूर्णता को भी प्राप्त करते हैं। तभी फिर उसे उन्हें क्या प्राप्त होता है, जो आनंद और तुष्टि, जिसका इसमें कहा गया, जो जिसका हम लोग अभी पढ़ रहे थे आनंद और तुष्टि के बारे में, तो वो आनंद और तुष्टि जो है भगवान की भक्ति करने से ही प्राप्त होता है। और जब ये आनंद और तुष्टि जो हमें प्राप्त होती है, तभी समझिए कि हमारी जो भक्ति लता जिसका हम लोग विकास करते हैं, जिसको हम लोग सिंचित करते हैं, तो धीरे धीरे यही भक्ति लता क्या होती है, पूर्णता को प्राप्त होती है, फिर भगवान का धाम भी प्राप्त होता है। और जब भगवान का धाम प्राप्त होता है, उसे ही क्या बताया गया इस श्लोक में, गतिम भागवतीम के नाम से बताया गया है कि जब भक्ति की पूर्णता प्राप्त कर लेने पर जो जीव जो है वह गति भागवतीम को प्राप्त कर लेता है। अर्थात गतिम भागवतीम अर्थात क्या है, भक्तिमय गंतव्य को प्राप्त करता है। लेकिन जो ब्रह्मवादी और निर्विशेषवादी होती है, तो ये भी क्या करते हैं, अपने जो उनका लक्ष्य रहता है उसके लिए बहुत साधना करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं और उस लक्ष्य को प्राप्त भी कर लेते हैं जो उनका इच्छित गंतव्य होता है। लेकिन वह स्थल ऐसा नहीं है जहां पर आनंद और तुष्टि प्राप्त हो सके, क्योंकि वह पूर्ण नहीं है, वो उनका अपूर्ण ज्ञान होता है। जो कि जो भक्त जो प्राप्त करते हैं भगवत धाम, वही क्या है, पूर्णता है, भगवान की सेवा में ही पूर्णता प्राप्त होती है। और ब्रह्मवादी निर्विशेषवादी क्या चाहते हैं, तो पर ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं, तो वह गतिम भागवतीम पूर्णति होती है। तो ब्रह्मवादी और ये साकारवादी कौन होते हैं, तो वे जो कि भगवान के साकार स्वरूप को नहीं मानते और ना ही भगवान के रूप, भगवान के धाम में विश्वास करते हैं। और जो क्योंकि ये क्या चाहते हैं, केवल और केवल जो ब्रह्म ज्योति में विलीन होना चाहते हैं कि मृत्यु के बाद जो सभी जीव जो है ब्रह्म ज्योति में विलीन हो जाते हैं, ऐसी इनकी चाह होती है। और इनके जीवन का यही उद्देश्य भी होता है कि भगवान के निर्विशेष किरणों में लीन हो जाना, और ये अपनी सारी साधना इसलिए करते हैं। इस प्रकार की मुक्ति को सायुज्य मुक्ति जो कहा जाता है। जबकि भक्त क्या चाहता है, तो केवल और केवल भक्ति चाहता है, वह किसी भी प्रकार की मुक्ति की आकांक्षा नहीं करता है, क्योंकि जिसने भगवान की भक्ति में श्रद्धा उत्पन्न कर ली है वह तो इस शरीर के साथ ही मुक्त हो जाता है। और जो सामान्य मनुष्य इस संसार में रहते हैं वो मुक्ति को किस प्रकार देखते हैं, तो जैसे कि कोई जीव जो है अगर इस संसार से अनासक्त हो जाता है इसी शरीर में रहते हुए, तो उसे देखकर कहा जाता है कि इसे मुक्ति मिल गई इस शरीर में रहते हुए। और जब शरीर जब बुढ़ापा से क्या हो जाता है, जर्जर हो जाता है, और फिर जब मृत्यु को प्राप्त होती है तब कहते हैं कि आत्मा को मुक्ति मिल गई, शरीर से मुक्ति मिल गई। और यदि कोई पुण्य कर्म करता है उसे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है, तो कहते हैं कि इसे मुक्ति मिल गई। तो इस प्रकार ये सामान्य व्यक्ति इस प्रकार की मुक्ति के बारे में जानते हैं। लेकिन इसके अलावा जो है वह 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन जो हमारे शास्त्रों में मिलता है। तो ये 5 प्रकार के मुक्ति होती है, सायुज्य मुक्ति, सारूप्य मुक्ति, सालोक्य मुक्ति, सामीप्य मुक्ति और साष्टी। तो ये 5 प्रकार की मुक्ति जो है होती है। तो इसमें जो पहला है सायुज्य मुक्ति, जो कि परब्रह्म में विलीन हो जाना, इसे ही सायुज्य मुक्ति कहते हैं, जो कि निर्विशेषवादी ब्रह्मवादी की कामना होती है। और इसे जो भगवान के निर्विशेष किरणों में निर्विशेष हो जाना, इसे ही सायुज्य मुक्ति जो है वह कहा जाता है। दूसरे प्रकार की मुक्ति होती है जिसमें मुक्ति के बाद जो है भगवान के धाम में भगवान जैसा ही रूप प्राप्त होता है, तो इसे कहते हैं सारूप्य मुक्ति। और तीसरे प्रकार की मुक्ति होती है सालोक्य मुक्ति। तो इसमें मुक्तात्मा जो है वह भगवान के लोक में उनके ही साथ निवास करता है, तो ये सालोक्य मुक्ति कहलाती है। और चौथा है सामीप्य मुक्ति में मुक्तात्मा जो है वह भगवान के समीप रह के उनकी सेवा करता है। और 5वां है सृष्टि। सृष्टि का अर्थ होता है मुक्ति के बाद भगवान जैसा ही ऐश्वर्य को प्राप्त होना। तो इस प्रकार के ये 5 प्रकार की मुक्ति का वर्णन जो हमें शास्त्रों में मिलता है। लेकिन भक्त इनमें से किसी भी मुक्ति को नहीं चाहता है, वह केवल क्या चाहता है, केवल और केवल
भगवान की भक्ति चाहता है हर परिस्थिति में, क्योंकि भक्त जानता है कि अगर भक्ति है तो मुक्ति जो है वह अवश्य ही मिल जाएगी। और जैसे पिछले श्लोक में हमने पढ़ा था कि क्या करना है कि हमें जो है भगवान का श्रवण करना है, भगवान की कथाओं का श्रवण करना है, कीर्तन करना है, तभी क्या प्राप्त हो सकती है, हमें भगवान की भक्ति भी प्राप्त होती है, और भक्ति अगर प्राप्त हो गई तो मुक्ति भी अवश्य प्राप्त हो जाती है। तो जो व्यक्ति भगवत गीता भागवतम का पाठ करता है, चाहे वह इसे समझे या ना समझे, वो भी भगवान की वाणी में इतनी शक्ति है, भगवान की वाणी इतनी पवित्र है कि वह जीवों के समस्त पापों से उसे मुक्त कर देती है। और भगवत गीता का क्या महत्व होता है, भागवतम का क्या महत्व होता है, क्यों इसे हमें नित्य जो हमें इसका पाठ करना चाहिए, इसका श्रवण करना चाहिए, तो इसके क्या लाभ है, इस विषय में एक बहुत सुंदर कथा है, एक ब्राह्मण की कथा। और उस ब्राह्मण का नाम रहता है धीर बुद्धि। तो एक ब्राह्मण रहता है धीर बुद्धि, जो कि काशी में रहता था। तो वो जो नित्य जो है वो भागवतम का भगवत गीता का पाठ करता। तो जो वहां के जो काशी विश्वनाथ जो है वो जब भी उस ब्राह्मण जब वो सुबह सुबह निकलता था घर से अपने बाहर, तो जो काशी विश्वनाथ जो है उनसे पीछे पीछे चलने लगते थे, और जो उनका दर्शन प्राप्त करते, उनके जो चरण चिन्ह बनते थे जमीन पर, तो उसको प्रणाम करते और उनके हाथों को छूने का प्रयास करते थे। तो इस प्रकार जब उनके एक गढ़ थे महादेव के, तो उसका नाम रहता है श्रृंगी ऋटि। तो वो जो गढ़ रहते हैं, तो वो महादेव से पूछते हैं, शिव जी से, कि आप जो है क्यों आप खुद इतने बड़े वैष्णव भक्त है, तो इसके आप क्यों, ये तो जो पृथ्वी में रहने वाला एक साधारण सा ब्राह्मण है, तो आप क्यों जो इस तरह पीछे पीछे चलते हैं, छिप छिप के इनके दर्शन प्राप्त करते हैं, तो ऐसा क्या है कि आप जो है इसके पीछे चल रहे हैं, है ना। तो जो महादेव है वो शिव जी वो बताते हैं उनको इस विषय में। और एक बार जो पार्वती माता जो पूछती है कि जो भगवत गीता पढ़ने के क्या लाभ होते हैं, तो इन दोनों का उत्तर देते हैं महादेव एक साथ। तो वो कहते हैं कि एक बार मैं कैलाश मानसरोवर में बैठा हुआ था, तभी एक जो है हंस जो रहता है वो आकाश से उड़ते हुए आकर के मेरे पैरों पर गिर गया। लेकिन उस जो हंस का जो शरीर रहता है उसमें कीचड़ लगा हुआ था। तो मैंने उससे पूछा कि तुम तो जो हंस की तरह दिखाई देते हो, लेकिन तुम्हारा शरीर ये कीचड़ से इतना काला क्यों हो गया। तो वो हंस जो है वो अपनी कहानी बताता है उसको कि मैं कहाँ से आ रहा हूँ, तो मैं पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ। और वो जो हंस है एक कमल लेके आता है और जो शिव जी को अर्पित भी करता है। और फिर उसके बाद अपनी कहानी बताता है कि मैं जो है वह पृथ्वी लोक से आ रहा हूँ, और मैं पृथ्वी लोक में जो सौराष्ट्र गुजरात सौराष्ट्र में एक बहुत सुंदर सा एक सरोवर है, कमल सरोवर। तो मैं उस सरोवर में रहता था। तो एक बार मैं जब उस सरोवर के ऊपर जो है उड़ रहा था, तभी जो मैंने देखा कि जो उस सरोवर में जो कमल के फूल खिले हुए थे, तो वो कमल के फूल जो है अचानक जो है ऊपर उठ के गोल घूमने लग गए, और जो वहां से एक स्त्री जो प्रकट हुई, और उसका नाम था कमलिनी। तो वो जो स्त्री प्रकट हुई और उसका पूरा शरीर जो था वो कमल के फूलों से ढका हुआ था। तो मैं जो उस जो कमल जो ऊपर उठता है उसके कीचड़ में मैं फंस गया और मैं नीचे गिर गया उस झील में। तो फिर मैंने उस स्त्री से पूछा कि तुम कौन हो और तुम ये कमल से किस प्रकार ऐसे प्रकट हुई। तो वो जो स्त्री है वो अपनी कहानी बताती है कि मैं जो कौन थी, तो मैं एक ब्राह्मण की कन्या थी, और मेरे पिता का नाम जो था सरोज वादन उसके पिता का नाम था। तो उन्होंने मेरा विवाह जो है एक ब्राह्मण से किया था। तो वो ब्राह्मण जो है वह भगवान के अच्छे भक्त थे, और जो रोज वो भगवत गीता भागवतम का पाठ किया करते थे, और मुझे भी क्या करते थे, सुनाते थे। और मैं बड़ी पतिव्रता स्त्री थी, और इस तरह मैं उनसे भगवत गीता का पाठ तो सुनती थी, लेकिन मेरा मन जो है एक तोते में लगा रहता था, क्योंकि उसके घर में एक तोता था, उसने पाल के रखा था।
तो मेरा मन जो है उस तोते में आसक्त रहता था। तो मैं क्या उस ध्यान से नहीं सुनती थी, मेरा मन जो है उस समय उस तोते की तरफ लगा रहता था। तो एक बार जब मेरे पति जो है भगवद गीता का पाठ कर रहे थे, मुझे सुना रहे थे, और मैंने क्या किया कि मैंने पीछे मुड़ करके जो तोते को सिखाने लगी, जो मुझे सुना रहे थे वो मैं उस तोते को सिखाने लगी। तो इस प्रकार जब मेरा ध्यान भटक गया तो मेरे पति ने कहा कि जो तुम इस तोते के प्रति बहुत अधिक आसक्त हो और ये आसक्ति जो है वह ठीक नहीं है। तो और मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ, भगवान की कथा के विषय में सुना रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मन जो है वो भटक रहा है। तो तुम जाओ और जाकर के दूसरे लोक में जाकर के तोता का शरीर प्राप्त करो। तो इस प्रकार जो है वो दूसरे लोक में फिर जाकर के पृथ्वी लोक में चलो। हरे कृष्णा प्रभु जी, कोई डिस्टरबेंस है क्या? मुझे क्लियर आवाज। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, बोलिएगा माता जी, बोलिए। जी माता जी बोलिए। जी जी, मुझे इको साउंड सुनाई दे रहा है। जी जी ठीक है प्रभु जी। तो इस प्रकार जो उसका जन्म होता है एक तो तोते के रूप में, इस प्रकार वो जब तोते का जन्म तो प्राप्त होता है, लेकिन उसको क्या रहता है, वो जो भगवत गीता उसने श्रवण किया था वो उसको याद रहता है, उसका स्मरण रहता है। और इस तरह वह उस तोते के शरीर में वह किसी को ना तो नहीं पाती थी, लेकिन वो स्वयं क्या करती थी, वो भगवत गीता पाठ जो है वो करते रहती थी। इस प्रकार उस भगवत गीता को पाठ करने से क्या होता है, उसकी मुक्ति हो जाती है और फिर वो स्वर्गलोक में चली जाती है। स्वर्गलोक में उसे एक अप्सरा का शरीर मिलता है और वो पद्मावती उसका नाम रहता है। तो एक बार वही अप्सरा जो है वो इस सौराष्ट्र गुजरात में आती है और उस कमल सरोवर को देखती है। तो उस कमल सरोवर को देखती है तो वहां उसको स्नान करने का मन करता है और वह वहां स्नान करने लग जाती है। तब वहां दुर्वासा आते हैं, तब वो जो पद्मावती रहती है वो उस दुर्वासा ऋषि को देखती है, तो वो क्या करती है, फिर उनसे छिपने के लिए सारे कमल से अपने शरीर को ढक लेती है। तो दुर्वासा ऋषि जब उसको देखते हैं तो वो कहते हैं कि जब स्वर्गलोक में इतने अच्छे अच्छे सरोवर हैं तो तुम यहाँ क्यों स्नान करने को आई हो, और ऐसी इस अवस्था में स्नान कर रही हो, जो तुम्हें तो पता है कि नदियों में इस तरह स्नान नहीं करना चाहिए, और मुझे देख करके तुमने अपना शरीर क्या किया, इस कमल से छिपा दिया है। तो कहते हैं वो दुर्वासा ऋषि जो उसको श्राप दे देते हैं कि तुम जाओ, इस कमल सरोवर से इतनी आसक्ति है तो तुम इस कमल सरोवर में ही कमल बन करके 100 वर्षों तक निवास करो। तो इस प्रकार जो है वो उसको श्राप दे देते हैं। तो लेकिन जो पद्मावती रहती है उनसे क्षमा याचना करती है और कहती है कि मैं किस प्रकार से यहाँ से मुक्त हो सकती हूँ, मुझे मतलब आशीर्वाद दीजिए कि मैं भले ही आपने जैसा कहा मैं 100 वर्षों तक निवास करूं, लेकिन मेरी मुक्ति हो जाए। तो फिर दुर्वासा ऋषि ने कहता है कि 100 वर्षों के बाद तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। और इस प्रकार जो है उस कमल सरोवर में निवास करने लगती है 100 वर्षों तक। लेकिन वो वहां भी उस कमल सरोवर में रहते हुए भी क्या करती थी, वो गीता का पाठ करती थी। और इस प्रकार जब उस दिन जब वो कमल सरोवर के ऊपर जब वो हंस जो है उड़ते हुए जाता रहता है, तो वो कमल सरोवर से जो भगवत गीता का जो ध्वनि रहता है वो ऊपर उठते रहता है। तो उस भगवत गीता की ध्वनि को सुन करके ही, और ठीक उसी दिन क्या होता है, 100 वर्ष पूरे हो जाते हैं। तो वो जो कमिलिनी जो रहती है वो पुनः जो है पद्मावती का शरीर प्राप्त करके वापस स्वर्गलोक को चली जाती है और उस हंस से कहती है कि तुम ये कमल लेके जाओ और जाकर के शिव जी को अर्पित करो। तो इसीलिए जो वो हंस रहता है वो कहा जाता है कैलाश मानसरोवर में शिव जी के पास पहुंच जाता है, क्योंकि भगवत गीता के प्रताप के कारण। और इस तरह वह शिव जी को क्या करता है, अर्पित करता है कमल का फूल और कहता है कि अब मैं जा रहा हूँ भगवान के धाम में। और वो धाम कौन रहता है, वो भगवान के गोलोक धाम में नहीं जाता, वो वही, क्योंकि अभी उसको हंस से एक मनुष्य का शरीर प्राप्त होता है जो कि एक बहुत शुद्ध ब्राह्मण रहता है, जो वही धीर बुद्धि रहता है। और वो धीर बुद्धि जो काशी में उसका जन्म प्राप्त होता है, एक अच्छे परिवार में, एक
ब्राह्मण के परिवार में, जहाँ उसे भक्ति करने का अवसर जो है प्राप्त होता है। और वह जो भागवतम का, भगवत गीता का बहुत सुंदर जो है वह वहां पर पाठ करता था, भगवान की भक्ति करता था। तो इस तरह जो भागवतम के पाठ से, भगवत गीता के पाठ के कारण ही जो शिव जी भी उसके क्या हो जाते हैं, भक्त हो जाते हैं और उसका दर्शन प्राप्त करना चाहते थे। तो ये जो है वह भगवत गीता और भागवतम का क्या है, महात्म होता है। इस तरह की इतना अधिक महत्व है कि हम अगर उसका पाठ करें तो जो देवी देवता है वो भी क्या करते हैं, ऐसे जो भी पुरुष होते हैं उसका जो है वह दर्शन जो प्राप्त करना चाहते हैं। तो ये भगवान की भक्ति में जो है इतनी शक्ति होती है। तो इस प्रकार जो भगवान की भक्ति करता है तो वो प्रारंभिक अवस्था से ही क्या करता है, दिव्य आनंद को प्राप्त करता है, क्योंकि भगवान की भक्ति में ही क्या होता है, आनंद होता है। जो हम इस संसार में समझते हैं, जिसे सुख समझते हैं, वो वास्तव में हमारा भ्रम होता है। लेकिन भगवान की भक्ति क्या होता है, उसी में ही आनंद होता है। और इस प्रकार भक्ति करते करते जब वो पूर्णता को प्राप्त कर लेता है और परिपक्व अवस्था को प्राप्त कर लेता है, तब वह क्या होता है, फिर ईश्वर को प्राप्त कर लेता है, ईश्वर का धाम भी प्राप्त कर लेता है और इस सर्वोच्च सिद्धि का स्वाद लेता है। तो इस प्रकार जो एक भक्त की कामना जो है केवल और केवल भगवान की भक्ति की ही होती है। जैसे कि शिक्षा अष्टकम में चैतन्य महाप्रभु भी एक भक्त की जो कामना का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जो भक्त की क्या इच्छा होती है कि न धनम न जनम न सुंदरी कविता व जगदीश कामये मम जन्मनीश्वरे भवताद भक्ति रहे दुखितोई। तो इस श्लोक में चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्त की क्या इच्छा होती है कि उसे ना धन चाहिए, ना सुंदर स्त्री चाहिए, ना ही अपने फॉलोअर्स चाहिए। उसे वो क्या चाहते हैं, तो केवल और केवल जन्म जन्मांतर तक मैं क्या करूं, केवल भगवान की अहत की भक्ति कर सकूं, ऐसी ही एक भक्त की इच्छा होती है। तो भक्त जो है इस संसार में रह करके भगवान की सेवा करना चाहते हैं और सदैव आध्यात्मिक आकाश में किसी एक वैकुंठ लोक में परमेश्वर की संगति करना चाहते हैं, भगवान की भक्ति वहां भी वह करना चाहते हैं। केवल यही उनकी आकांक्षा रहती है। जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है कि संपूर्ण आध्यात्मिक जो आकाश में असंख्य वैकुंठ लोक है और जिसमें उस वैकुंठ लोक में सभी क्या है, भगवान के भक्त ही रहते हैं। भौतिक आकाश जो क्या है वह केवल एक नगण्य अंश है इस आध्यात्मिक आकाश का, और वैकुंठ लोक में किसी भी प्रकार का कोई भी कुंठा या दुख नहीं होता है और जो भी उस धाम को प्राप्त करता है वो भगवान की भक्ति का आनंद प्राप्त करता है। तो यह भौतिक संसार केवल बद्ध जीवों के लिए मोक्ष प्राप्त करने का साधन है कि जीव जो है जो क्या करना चाहते हैं, किसी भी तरह के सुख की इच्छा करते हैं, अपनी इंद्र तृप्ति करना चाहते हैं, तो भगवान जो उसे इस लोक में भेज देते हैं, इस भौतिक लोक में भेजते हैं कि जाओ और जाकर के वहां पर ऐसे कर्म करो कि वापस वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सको। क्योंकि यह भौतिक संसार किसी के रहने के योग्य नहीं है, यह तो केवल एक माध्यम है जीवों के लिए कि वो अपनी बद्धता से मुक्त हो सके। और यह जो भक्ति होती है उसी के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, केवल जो हम लोग मुक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। और उसके लिए कैसा कर्म करना चाहिए एक जीव को, तो केवल कृष्ण भावना भावित कर्म करना चाहिए और ऐसे कर्म इस पृथ्वी में ही किया जा सकता है, क्योंकि कर्म क्षेत्र केवल यही पृथ्वी है। तो वैकुंठ लोकवासी जो होते हैं वो नित्य मुक्त अवस्था में रहते हैं और परम आनंद की अवस्था में रहते हैं, तो इसलिए वो कभी भी इस भौतिक संसार में आना पसंद नहीं करते हैं। लेकिन निर्विशेषवादी जो ब्रह्म से तादात्म्य चाहते हैं वे अपने अपूर्ण ज्ञान के कारण क्या करते हैं, भगवान का सानिध्य प्राप्त नहीं कर पाते हैं और ना ही अधिक समय तक ब्रह्म ज्योति में ही रह पाते हैं, क्योंकि वहां पर किसी भी कोई कार्य नहीं है उस ब्रह्म ज्योति में, वो केवल भगवान की किरणों में ही वास करते हैं और इसलिए वो कुछ समय बाद क्या हो जाते हैं, वहां उग जाते हैं और फिर उनकी इच्छा क्या होती है, वापस फिर से अपने इंद्रिय भोग को प्राप्त करने की इच्छा होती है और इसलिए वो क्या हो जाते हैं, पुनः गिर जाते हैं। तो इसलिए जो इस श्लोक में ही उदाहरण बताया गया है जो मछलियों का, जो निर्विशेषवादी होते हैं वो किस प्रकार होते हैं कि उनकी तुलना जो है वो मछलियों से की गई है जो कि नदी नालों में उत्पन्न होते हैं और फिर प्रवास के लिए सागर में चले जाते हैं, लेकिन फिर से जब उनकी अतिरिक्त इंद्रिय इच्छा होती है, उनको पूरा करना चाहते हैं, तो फिर से कहाँ आ जाते हैं, फिर से नदी नालों में आ जाते हैं। तो इसी प्रकार की अतिरिक्त कामना में जो निर्विशेषवादी होते हैं वो क्या होते हैं, पुनः भौतिक संसार में जन्म मृत्यु के चक्र में फंस जाते हैं।
लेकिन कोई भक्त है जो वह केवल और केवल क्या चाहता है, भगवान की भक्ति चाहता है, तो वो जो है भक्ति में ही मुक्त हो जाता है और फिर कभी भी जो इस भौतिक संसार की तरफ आकृष्ट नहीं होता। वो कहाँ निवास करता है, तो वह भगवान के वैकुंठ लोक धाम में निवास करता है। और भगवान भी कहते हैं कि नायम देहो देह भाजा, तो ये कहा गया है भागवतम में, ये श्लोक कहा गया है कि नायम देहो देह भाजा नृलोके कष्टान कामार्थ नहते विडभुजा ये तपो दिव्य पुत्र का ये न सत्वम शुद्धयेत यस्माद ब्रह्म सौख्यम त्वनंतम। तो इस श्लोक में कहा गया है कि हे पुत्रों, इस मनुष्य योनि में इंद्रिय सुख के लिए अत्यधिक श्रम करना व्यर्थ है, और ऐसा सुख तो है जो कुकरों शुक्रों को भी प्राप्त होता है। तो इसकी अपेक्षा तुम्हें क्या करना चाहिए, तुम्हें जो है तप करना चाहिए, जिससे तुम्हारा जीवन क्या हो जाए, पवित्र हो जाए और तो असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सको। यही भगवान इस श्लोक में कह रहे हैं कि वो साक्षात ये हमें संदेश देते हैं कि इस बद्ध शरीर में रहते हुए और इस भौतिक जीवन में रहते हुए किसी प्रकार से अधिक श्रम करने की आवश्यकता नहीं है, भौतिक सुख को प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा करना क्या है, जो है वह पशुओं के समान है। और तुम्हें क्या करना चाहिए, ये भी भगवान हमें बताते हैं कि मनुष्य शरीर मिला है तो हमें क्या करना है, हमें तप करना है, जिससे जीवन क्या हो, पवित्र हो और हमें असीम दिव्य सुख प्राप्त कर सके, जो कि हमें भगवान के धाम में ही प्राप्त होते हैं। तो ये तप हमें कैसे करना होगा, क्योंकि जिसे अभी जो इस कलयुग में जिसे हम तप समझते हैं, उस तरह का तप जो है वो क्या रहता है, उसे करने के लिए हमारे पास ना तो उम्र है, ना ही हमारे पास समय है और ना ही हमारे पास शक्ति है। हमें अगर 1 घंटा एक स्थिति में बैठने को कहा जाए तो हम वो भी नहीं कर सकते हैं। तो ये तप किस तरह से करेंगे, तो इसी के लिए जो हमें क्या बताया जाता है, हमें इस्कॉन में 4 नियम का पालन करने को कहा जाता है, क्योंकि इन 4 नियम के पालन के द्वारा ही तप से जो सिद्धि प्राप्त होती है वो प्राप्त हो सकता है। क्योंकि तप से क्या प्राप्त करना है, हमें इंद्रिय संयम करना है और समाधि की स्थिति प्राप्त करना है। तो वही स्थिति जो है हम क्या कर सकते हैं, 4 नियम के द्वारा इसका पालन करके भी हम लोग प्राप्त कर सकते हैं, जिससे मन क्या होगा, भगवान के चरण कमल में स्थिर हो जाएगा। और यही जो है वह समाधि की स्थिति होती है, जो कि तप के द्वारा प्राप्त किया जाता है। तो इस प्रकार जब ये स्थिति प्राप्त हो जाती है, समाधि की स्थिति प्राप्त हो जाती है, तो मन जो है भगवान के चरण कमल में स्थिर हो जाता है। और मन जब स्थिर हो जाता है तो इसके आगे क्या होता है, तो इस विषय में भगवान कहते हैं तत्बुद्धिया तत् आत्माना तत्निष्ठा तत्परायणा गच्छन्त्य पुनरावृत्ति ज्ञान विधुत कलमसा। तो इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि जब मनुष्य की बुद्धि, मन, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में स्थिर हो जाते हैं, तभी वह पूर्ण ज्ञान द्वारा समस्त कलमश से शुद्ध हो जाता है और मुक्ति के पथ पर अग्रसर होता है। तो परम दिव्य सत्य भगवान श्री कृष्ण ही है, और जिस असीम सुख की बात की जा रही है वह दिव्य सुख परम दिव्य से संबंध बनाए बिना प्राप्त नहीं की जा सकती है। तो भगवान कहते हैं मत्ता पर तरम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय, अर्थात भगवान से बढ़कर कुछ भी नहीं है, और जिसके मन, बुद्धि, श्रद्धा तथा शरण सब कुछ भगवान में है, तो उसके सारे कलमश जो है धुल जाते हैं। और ऐसा ही व्यक्ति जो है वह शांतम और आनंदम अर्थात शांति और तुष्टि की अवस्था को प्राप्त करता है, जिसका वर्णन हमें इस श्लोक में भी मिलता है। तो ये शांति और तुष्टि, ये दोनों शब्द जो है, जो कि हम इस श्लोक में हमने पढ़ा है, बहुत महत्वपूर्ण है, और ये दोनों अवस्था भगवान की भक्ति से ही प्राप्त होती है। लेकिन निर्विशेषवादियों और योगियों को ये अवस्था प्राप्त नहीं होती है, क्योंकि ब्रह्म में लीन होने या कतिपय योग शक्तियों के द्वारा जो है यह अवस्था प्राप्त नहीं की जा सकती। किंतु जो भक्त होता है, जो भगवान की भक्ति करता है, वही क्या कर सकता है, पूर्ण रूप से शांत और संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसकी संगति जो है किससे हो रही है, तो भगवान से अर्थात पूर्ण ब्रह्म से होती है, जिसको प्राप्त करने के बाद कुछ भी प्राप्त करने की आवश्यकता नहीं है। तो जो जीव होता है वह पूर्णता को प्राप्त कर लेता है, क्योंकि भगवान ही क्या है, परम पूर्ण है, और जिससे भगवान को एवं उनके जन्म एवं कर्म की दिव्यता को समझ सकता है कोई भी जो जीव होता है। और जब इसे समझ जाता है तभी वह क्या करता है, शांति को प्राप्त कर लेता है, शांति और आनंद की स्थिति, तुष्टि की अवस्था को प्राप्त कर लेता है। और जो शांति का सूत्र जो भगवत गीता में भी बताया गया कि किस प्रकार जो है एक मनुष्य शांति को
प्राप्त कर सकते हैं। तो इसमें जो भगवत गीता के 5वें अध्याय के 29 श्लोक में बताया है कि भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोका महेश्वरम सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तो ये शांति के सूत्र के रूप में भगवत गीता में बताया गया है कि माया के वशीभूत होकर के जो सारे जीव क्या चाहते हैं, प्रकृति पर प्रभुत्व जताना चाहते हैं, लेकिन वास्तविकता क्या है कि सर्वत्र भगवान का ही प्रभुत्व होता है, भगवान ही प्रकृति के स्वामी है और बद्ध जीव प्रकृति के कठोर अनुशासन के अंतर्गत रहता है। और जब तक कोई इन तथ्यों को नहीं समझ लेता तब तक वह शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है। और कृष्ण भावनामृत का अर्थ क्या है कि भगवान कृष्ण परमेश्वर है और सभी देवी देवता जितने भी हैं वो सब उनके आश्रित हैं। तो इसलिए किसी भी देवी देवता की पूजा में जो है हमें क्या करना है, अपना मन जो है वह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि इससे भ्रमित हो सकते हैं या फिर जो भौतिक सुख की तरफ आकृष्ट हो सकते हैं। लेकिन हमें क्या करना है, केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण की पूजा, केवल उनकी भक्ति करना, क्योंकि सारे देवी देवता कौन है, तो भगवान के ही जो अधिकारी होते हैं, भगवान के द्वारा ही नियुक्त किए गए अधिकारी होते हैं, जो कि इस संसार का व्यवस्था बनाए रखते हैं। और अगर हम भगवान की पूजा कर रहे हैं तो समझिए इन सारी देवी देवता की पूजा भी हो जाती है। तो इस प्रकार किसी भी तरह से देवी देवता के जो पूजा में जो अपना मन को जो है भ्रमित नहीं करना चाहिए, हमें एक निष्ठ रूप से भगवान श्री कृष्ण की सेवा में लगे रहना चाहिए। तो क्योंकि भगवान जो है वो क्या है, वो कभी भी किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं करते हैं। और जो भगवान श्री कृष्ण के भक्ति करता है और जो उनके लिए जो कर्तव्य होता है, जो भगवान श्री कृष्ण की सेवा में जो कि हमें भगवान ने आदेश दिए हैं उसका कर्तव्य पालन करता है, तो धीरे धीरे वह मनुष्य जो है अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण प्राप्त कर सकता है और फिर अपने जो भी इच्छा है और क्रोध होता है जो कि इस बद्ध जीव के लक्षण होते हैं, उन सबको वह जीत लेता है और अपनी कामोक्षाओं को भी क्या कर सकता है, अपने वश में कर सकता है। और जो व्यक्ति ये सब स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो समझिए वो क्या हो जाता है, फिर कृष्ण भावनामृत में दृढ़ रहता है, भगवान की भक्ति कर सकता है, किसी भी प्रकार की कोई विचलन जो है वह नहीं होता उसके जीवन में, और फिर उसे ब्रह्म निर्वाण या दिव्य अवस्था को प्राप्त कर लेता है। तो जो कृष्ण भावनामृत में अष्टांग योग पद्धति का स्वयं अभ्यास हो जाता है, क्योंकि इस अष्टांग योग पद्धति में क्या कहा गया है, इसका अंतिम लक्ष्य समाधि की होती है, समाधि की प्राप्ति, और उस समाधि में क्या होता है, मन स्थिर होता है। तो कृष्ण भावना भावित में भी व्यक्ति जो है क्या होता है, कृष्ण की चरण सेवा करते करते ही उसका मन जो क्या हो जाता है, भगवान के चरण कमल में स्थिर हो जाता है। जैसे कि अम्बरीश महाराज के उदाहरण से हम लोग जानते हैं कि जब उन्होंने अपनी सारी इंद्रियां भगवान की सेवा में लगा दी तो उनका मन जो स्वतः जो है क्या था, भगवान के चरण कमल में स्थिर था, और जो शांति और तुष्टि की अवस्था है ना, तो वो प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान की सेवा करके, कृष्ण की सेवा करके ही क्या कर सकते हैं हम लोग, शांति और तुष्टि की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। और जब ये अवस्था प्राप्त हो जाती है तो जो जीव होता है वो इस भौतिक शरीर में रहते हुए भी मुक्त अवस्था में रहता है और आनंदमय अवस्था में रहता है। जैसे कि उदाहरण के लिए प्रहलाद महाराज को ले सकते हैं हम लोग, क्योंकि प्रहलाद महाराज के जीवन में बहुत सारे कष्ट थे और इन कष्टों के बाद भी जो प्रहलाद महाराज का मन जो है वो बहुत शांत था और उनकी बुद्धि जो है भगवान की सेवा में ही स्थिर थी। वे अपनी इन सारी विकट परिस्थितियों से कभी भी विचलित नहीं हुए, हर परिस्थिति में बहुत शांत थे। एक तरफ तो उनके स्वयं के पिता थे जो उनको क्या कर रहे थे, बहुत अधिक कष्ट दे रहे थे, और दूसरे तरफ भगवान परम पिता, तो दोनों ही के साथ जो है प्रहलाद महाराज ने क्या रखा था, सामंजस्य बना के रखा था। और नरसिंह भगवान के उग्र रूप से सारे देवी देवता जो थे वो भयभीत हो गए, लेकिन उस अवस्था में भी प्रहलाद महाराज को किसी भी प्रकार का कोई भय नहीं था। उन्होंने अपनी स्तुति से ही नरसिंह भगवान को क्या किया, शांत किया और स्वयं भी शांत रहे। और ये शांति और तुष्टि की अवस्था केवल भगवान पर पूर्ण विश्वास एवं भगवान की पूर्ण सत्ता को स्वीकार करने पर ही प्राप्त होती है। एक और बहुत महत्वपूर्ण बात इस श्लोक में बताई गई है, ईश प्रेम प्राप्ति का अर्थ। तो ये ईश प्रेम प्राप्ति क्या होता है, तो और कैसे हम लोग इस अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो जैसे कि जब कोई इस भौतिक संसार में जैसे कोई वस्तु हमें प्राप्त करना होता है, उसके लिए हम क्या करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं उसको प्राप्त करने के लिए। और फिर अगर वो वस्तु, जो भी वस्तु जितना मूल्यवान हो
उसको उतनी ही अच्छी तरह से संभाल के रखते भी हैं। तो सबसे महत्वपूर्ण है उसको रखने का स्थान, किस प्रकार उसको रखा जाए। तो हमारे इस शरीर में सबसे महत्वपूर्ण स्थान क्या है? हमारा हृदय, क्योंकि हमारे हृदय में ही आत्मा का निवास होता है। और जब तक ये आत्मा हमारे शरीर में रहता है तभी तक हमारा शरीर जो है वह कार्य करता है। और जैसे ही जो आत्मा इस शरीर से निकल जाती है तो क्या हो जाती है? हृदय गति रुक जाती है और शरीर जो है वह मृत हो जाता है। तो इसलिए जो हृदय हमारा क्या है? शरीर का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। और इसलिए हमें क्या रखना है? अपने इस हृदय में भगवान के प्रेम को रखना है। इसलिए हमारा हृदय कैसा रहना चाहिए? तो भगवान के रहने के योग्य इसको हमको बनाना चाहिए। और हमारा हृदय समस्त प्रकार के कलमशों से मुक्त होना चाहिए, क्योंकि जो एक बद्ध जीव होता है उसके हृदय में बहुत सारी जो है वह कामनाएं होती है, जैसे कि धन प्राप्त करना है, यश प्राप्त करना है, योग शक्ति प्राप्त करना है, स्वयं को सबसे क्या करना है? बड़ा बनाना है, प्रशंसा प्राप्त करनी है, समृद्धि प्राप्त करनी है। इस प्रकार बहुत सारी इच्छाएं जो है एक बद्ध जीव के हृदय में होती है। तो जब तक इस प्रकार की इच्छाएं हमारे हृदय में रहेगी तब तक हम भगवान की भक्ति जो है वह प्राप्त नहीं कर सकते और ना ही अपने हृदय में भगवान को स्थान दे पाएंगे। तो हमें क्या होगा? इन सब से मुक्त होना पड़ेगा। हमारे हृदय को क्या करना पड़ेगा? इन सारी कामनाओं से हमें खाली करना पड़ेगा। जब हमारा हृदय इन सब कामनाओं से मुक्त होगा तभी हम क्या कर सकते हैं? ईश्वर प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं। और साथ ही जो अगर हम भौतिक जो भी इच्छाएं होती है उसकी भी कामना करें और चाहे कि भगवान की भक्ति भी मिले, तो ये दोनों क्या है? संभव नहीं है। तो जो भगवत धाम जाने का इच्छुक है उसके लिए उस व्यक्ति को क्या करना है? तो इन समस्त भौतिक इच्छाओं का त्याग करना होगा, तभी हम क्या कर सकते हैं? भगवान की शुद्ध भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं। क्योंकि ये जो सारी भौतिक कामना होती है वो एक अशुद्ध भक्ति की निशानी होती है, क्योंकि शुद्ध भक्त कभी भी इस तरह की इच्छाओं से ग्रस्त नहीं होता है। तो ईश प्रेम प्राप्त करना है तो हृदय समस्त भौतिक कामनाओं से मुक्त रखना होगा, तभी मुक्त एवं शुद्ध हृदय में ही इस जो है इसका प्रेम जो है वह स्थापित हो सकता है। तो यदि हृदय स्थल जो है हमारा समस्त प्रकार के भौतिक कामनाओं से ग्रसित है तो आनंदम की स्थिति प्राप्त नहीं कर सकते हैं। जैसे कि एक कहानी है कि एक बार एक सन्यासी रहता है, तो वो एक बार एक भिक्षा मांगने के लिए जाता है एक घर में। तो वहां जो एक स्त्री रहती है, तो वो स्त्री जो उसका जो स्वभाव है बहुत क्रोधी स्वभाव का रहता है और उस समय भी उसका जो मूड जो है वो ठीक नहीं रहता है। तो वो क्या करती है कि जब वो साधु जो वहां भिक्षा मांगता है तो उसके कमंडल में वो क्या डाल देती है? धूल मिट्टी कचरे सब उठा करके डाल देती है। तो साधु जो सन्यासी रहता है उसको भी आशीर्वाद देता है और चला जाता है। अब दूसरे घर में जाता है तो जो उस घर की जो स्त्री रहती है वो खीर बनाती है, तो वो खीर बनाती रहती है तो वो खीर लेकर के आती है। तो जब उस सन्यासी ने क्या किया, जो कमंडल को आगे किया उसमें डालने के लिए और कहा कि खीर इसमें डाल दो, तो वो स्त्री देख के कहती है इसमें क्या है? इसमें तो सारे धूल मिट्टी कचरे भरे हुए हैं, तो ये किसने डाला है? पूछती है वो। तो साधु बताता है कि ऐसा ऐसा आपके घर के बगल में जो स्त्री है उसने इसमें डाल दिया है। तो वो जो सन्यासी कहते हैं कि जो उसके पास था उसने डाल दिया, जो आपके पास है वो आप डाल दीजिए। तो फिर वो जो स्त्री रहती है वो कमंडल साफ करती है, फिर उसमें खीर डाल देती है। तो इस प्रकार जो साधु है उसको भी आशीर्वाद देता है। तो जो साधु व्यक्ति रहता है वो क्रोधित नहीं होता किसी भी अवस्था में, वह उस स्त्री को भी आशीर्वाद देता है जिसने क्या किया था? उसके कमंडल में कचरा डाल दिया था, और उस स्त्री को भी आशीर्वाद देता है जिसने खीर डाला था। लेकिन जो जिस स्त्री ने क्या किया था? कमंडल में कचरा डाल दिया था, तो वो उसको उसका आशीर्वाद, साधु का आशीर्वाद प्राप्त होकर भी जो उसको किसी भी प्रकार की तुष्टि या आनंद की स्थिति प्राप्त नहीं होती, उसको बहुत ग्लानि होती है अपने ही कार्य के कारण। लेकिन जिस स्त्री ने जो खीर डाला था प्रसन्न होकर के, तो वो जो स्त्री रहती है वो आनंद को प्राप्त करती है। तो इस प्रकार जो है कि अगर हम हमारे जो कर्म होते हैं तो हम उसी के अनुसार क्या होता है? हमें जो है वो फल भी प्राप्त होता है। जैसे कि क्या होता है कि कमल है वो जिस सरोवर में खिलता है तो उस सरोवर का जो पानी होता है वो धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है। तो उसी प्रकार जब हृदय में जब भगवान का प्रेम रूपी, भगवान की भक्ति रूपी जब कमल खिलता है तो हमारा हृदय भी क्या हो जाता है? धीरे धीरे स्वच्छ हो जाता है और इस प्रकार जो है वह आनंद की स्थिति जो है वह प्राप्त होती है एवं इसका प्रेम भी जो हमें प्राप्त हो जाता है।
तो जो व्यक्ति जो होता है भगवान की भक्ति करता है वो इस भौतिक शरीर में भी क्या करता है, आनंद को प्राप्त कर सकता है और शांति और आनंद की स्थिति को प्राप्त करता है। तो भले ही इस जीवन में जो कितने भी भौतिक सुख सुविधा क्यों ना हो, लेकिन वास्तविक जो शांति और आनंद की स्थिति है वो प्राप्त नहीं हो सकती है। वह स्थिति कब प्राप्त होगी, जब हम भगवान की भक्ति करते हैं, केवल वही उसी स्थिति में ही शांति और आनंद की स्थिति जो है वह प्राप्त होती है। तो ये सब इस स्थिति का वर्णन जो हमें कहाँ मिलता है, हमारे जो शास्त्रों में ही हमें इन सब का ज्ञान मिलता है कि हम इस जीवन में इस शरीर में रहते हुए जिसकी खोज कर रहे हैं वो हमें कैसे प्राप्त हो सकता है। तो वो हमें भगवान की सेवा से ही प्राप्त हो सकता है, भगवान की भक्ति से प्राप्त हो सकता है। यह ज्ञान जो हमें केवल हमारे शास्त्र ही दे सकते हैं। तो और यही बात जो है वह सुखदेव गोस्वामी भी बताते हैं। श्लोक नंबर 32 में वो परीक्षित महाराज से कहते हैं कि मैंने आपकी जिज्ञासा को सुन करके जो कुछ भी आपको भव बंधन से छूटने के लिए उपाय बता रहा हूँ, क्योंकि जो हमने देखा है कि श्लोक स्कंद एक पहला स्कंद जो हमने पढ़ा था उसमें जो लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था कि जो सुखदेव गोस्वामी जो रहते हैं, जब परीक्षित महाराज जब उनसे प्रश्न करते हैं कि किस तरह से जो हम लोग इस जीव को कैसे पूर्णता प्राप्त हो सकती है, कैसे उसका उद्धार हो सकता है, तो ये परीक्षित महाराज प्रश्न करते हैं। तो तभी जो है सुखदेव गोस्वामी जो क्या करते हैं, उसकी सभी जिज्ञासाओं को शांत करने के लिए जो उनको भगवान की भक्ति के बारे में बताते हैं। तो और सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि हृदय में भगवान को स्थापित करके नित्य उनकी भक्ति करना है और बहुत ही प्रेम और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ उनको सभी सारे कर्मों को क्या कर देना है, समर्पित कर देना है। तो ऐसा करके ही क्या कर सकते हैं, हम लोग इस प्रेम को प्राप्त कर सकते हैं और शांतम और आनंदम की स्थिति को भी प्राप्त कर सकते हैं। और जो इसकी पुष्टि किसने किया है, ये भी जो सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि ये केवल मैं नहीं कह रहा हूँ, कि इसकी पुष्टि जो बड़े बड़े आचार्यों ने भी किया है, जैसे कि जो ब्रह्मा और नारद है ना। तो सुखदेव गोस्वामी के गुरु व्यास और उनके गुरु जो नारद और नारद के गुरु ब्रह्मा, तो ये सब कहाँ से ये परंपरा प्रारंभ हुई है, तो भगवान श्री कृष्ण से ही। भगवान श्री कृष्ण ने ही ब्रह्मा को ज्ञान दिया था, ब्रह्मा ने फिर नारद को, और इस प्रकार ये परंपरा चली है। तो ये सारे महान आचार्य क्या करते हैं, इसकी पुष्टि करते हैं कि किस प्रकार जो कोई भी जीव जो है किस प्रकार भगवान की भक्ति से जो सुख को, आनंद की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। जैसे कि इस भौतिक संसार में जो आधुनिक वैज्ञानिक जो की होते हैं वो क्या है, कुछ सत्यों को प्रमाणित करने के लिए हम उस वैज्ञानिकों को ही क्या मानते हैं, प्रमाण मानते हैं कि वैज्ञानिक ने ऐसा कहा है तो ये बिल्कुल सत्य होगा। अर्थात सामान्य व्यक्ति के लिए जो क्या होता है, यही अनुगमन का क्या होता है, प्रमाण होता है। इस प्रकार कि हम उस वैज्ञानिक के द्वारा कही गई किसी भी बात को क्या कर सकते हैं, स्वीकार कर सकते हैं, बिना किसी शोध के स्वीकार कर लेते हैं। और यही रीति जो है किसकी है, वैदिक ज्ञान में भी यही रीति है। अतः वेदों के कथन या प्रामाणिक गुरु के कथन को ही सत्य मान करके बिना शंका के हमें उसे स्वीकार करना चाहिए। और यदि हम वेदों के कथन को अस्वीकार करते हैं तो फिर और इसका शोध करने लगे तो हमारी पूरी उम्र निकल जाएगी, लेकिन हम किसी भी जो हमें परिणाम जो हमें प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि हमारी इतनी बुद्धि ही नहीं है और इतनी उम्र ही नहीं है कि हम वेदों को प्रमाणित कर सके। इसलिए वेद जो है वह स्वयं प्रमाण है, और जो भगवान की जो भक्ति है वो किसी भी प्रकार का शोध का विषय है ही नहीं, केवल श्रद्धा और विश्वास का विषय है। और विश्वास है तो भगवान खंबे से भी प्रकट हो जाते हैं। और अतः केवल क्या करना है, श्रद्धा और विश्वास के द्वारा ही हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति को प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि प्रहलाद महाराज ने प्राप्त किया था। तो इस प्रकार भगवान में और जो हमारे समस्त आचार्य हैं, वैष्णव भक्तगण है, और वेदों में, शास्त्रों में हमें क्या रखना चाहिए, हमेशा श्रद्धा और विश्वास रख के ही जो उसमें जो भी कथन कहा गया है उन सब का हमें पालन करना चाहिए। और इसके पालन से ही हम क्या कर सकते हैं, भगवान की भक्ति